हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस के आज के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम अपनी टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कि आखिर ये होती क्या है। तो जनरली या बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि बेसिकली या मूलतः ये जुड़ी हुई है हमारे या तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से या मनी के फ्लो से अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं। तो अगर हम बात करें मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, वी फाइंड दैट economy have four sectors, that is household, business, government and रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसे हम फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। ये तब कहा जाता है जब ये चारों सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड से लेकर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक के ये चारों सेक्टर एक साथ आते हैं। इसी का एक अल्टरनेट नेम जो है वो है हमारा ओपन इकोनॉमी। लेकिन क्लास 12 के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो हम यहाँ पर जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो केवल हमारा दो सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होएगा, जो कि इंक्लूड करता है हाउस होल्ड एंड बिजनेस को। ठीक है, तो फिर से वापस कि आखिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है। तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी इनकम इन द इकोनॉमी among its different sectors। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? तो ये जो मॉडल है हमारा वो ये बताता है कि किस तरीके से जो इनकम जनरेट हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगी हमारे इन्हीं सेक्टर्स के बीच में। या हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड expenditure in an economy। इसे हम थोड़ा सा और अगर आसान तरीके से समझें तो हम ये पाते हैं कि एक सेक्टर से जनरेट हुई इनकम ही दूसरे सेक्टर की इनकम बनती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आपकी जेब में 50 रुपये हैं और आप उस 50 रुपये को लेकर के किसी एक आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं और वहाँ पर वो आइसक्रीम आप खाते हैं, तो जब आप वो 50 रुपये उस आइसक्रीम पार्लर वाले को देते हैं तो वही पैसा आइसक्रीम पार्लर वाला अपने यहाँ आइसक्रीम सप्लाई करने वाले को पहुँचाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जेब का पैसा जो अभी तक आपकी जेब में था 50 रुपया, वो अब सर्कुलेट होकर के कई लोगों की जेबों तक पहुँचेगा। तो वही यहाँ पर होता है इकोनॉमी में कि इसे इकोनॉमी मॉडल में जो है इनकम इसी तरीके से सर्कुलेट करती है। तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन मेजर फेजेस होते हैं। देयर आर
three major phases of this circular flow. पहला है फेज ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है हमारा फेज ऑफ इनकम जनरेशन, और तीसरा और आखिरी होता है हमारा फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों फेजेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और ये तीनों ही नेवर एंडिंग एक्टिविटी होती हैं किसी भी एक इकोनॉमी की, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो अगर प्रोडक्शन है तो इनकम जनरेट होएगी, इनकम जनरेट हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी होएगा। तो प्रोडक्शन के फेज़ में क्या होता है कि जनरली ये रिलेट करता है हमारा विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। related with the production of goods and services। अब होता क्या है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये अपने आप तो तैयार होंगी नहीं, इनको तैयार करने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होएगी, यानी कि हमें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होएगी। तो अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर्स वो सहायक फोर्सेस होती हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये मेनली होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये क्या है हमारी? ये वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो होता क्या है कि 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस क्या करता है? बिजनेस हाउस होल्ड से इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को अवेल करता है या इनको लेता है और इन्हीं की मदद से अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब जब हम इनकी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं तो इसके बदले में हम इनको पे भी करेंगे। जैसे लैंड जो है वो अपने साथ में जिस वैल्यू को कमांड करती है वो होता है रेंट, लेबर अपने साथ में जिस वैल्यू को कमांड करता है वो होता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल जो फैक्टर को कमांड करती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन हमारा जिस चीज़ के लिए काम करता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो अब फेज ऑफ इनकम जनरेशन यहीं पर से शुरू होता है। कैसे? दीज फैक्टर्स are paid by the business or the producer sector for their services in the form of रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब प्रोडक्शन सेक्टर में बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से उनके फैक्टर्स को अवेल किया ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें, तो उसके बदले में उन्होंने सेकेंड फेज़ में इन्हीं फैक्टर्स को पे ऑफ किया इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो अब जब आपके पास में पैसा आता है तो आप क्या करते हो? अब उसे खर्च करना चालू करते हो। तो यहीं पर से फेज ऑफ एक्सपेंडिचर चालू होता है। तो फेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज द रिजल्ट आउटकम ऑफ सेकेंड फेज, दैट इज इनकम जनरेशन।
क्योंकि अगर इनकम जनरेट नहीं होएगी तो आप खर्च कैसे करोगे, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो जहाँ पहले फेज़ में हमने क्या किया, हमने यानी कि हमारे बिजनेस ने हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को अवेल किया और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को अवेल करने के बदले में हमारे बिजनेस ने क्या किया, उन्हें सेकंड फेज़ में पेमेंट किया। वही पेमेंट उनकी क्या बनी, इनकम। और यही इनकम आगे कहाँ जाती है, फेज़ ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि थर्ड फेज़ में, जो कि हमारा रिजल्ट आउटकम होता है फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन का। तो यहाँ इस तीसरे फेज़ में हाउस होल्ड और बिजनेस दोनों अपनी फाइनल परचेज़ करते हैं और हाउस होल्ड की फाइनल परचेज़ को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बिजनेस की फाइनल परचेज़ को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब ये खर्चा करते हैं यानी कि पैसा अब यहाँ पर स्पेंड हो रहा है, तो स्पेंड होने पर वो पैसा फिर से कहाँ पर पहुँचेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में। तो ये तीनों ही फेजेस हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।